आगे हम देखें, अगली जो संज्ञा है वो विभाषा संज्ञा है। विभाषा संज्ञा का जो सूत्र होता है वो होता है न वेति विभाषा। जब हम इसको तोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा न वा इति विभाषा, अर्थात न का अर्थ जो होता है वह निषेध, वा का अर्थ विकल्प, अर्थात जहां पर निषेध और विकल्प दोनों प्राप्त हों वहां विभाषा संज्ञा होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि निषेध और विकल्प, इन दोनों अर्थों में विभाषा संज्ञा होती है। कभी कभी जब आप पढ़ेंगे, संधियों को पढ़ेंगे, तो उसमें होगा कि कहीं विकल्प से संधि हो रही और नहीं भी, अगर आप विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं तो संधियां नहीं होती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम विभाषा कहते हैं, अर्थात विकल्प भी हो और निषेध भी हो, इन दोनों का अर्थ जहां मिल रहा हो, दोनों जहां प्राप्त हो रहे हो, उसकी विभाषा संज्ञा होती है। अगली संज्ञा है संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण का जो सूत्र है यज्ञ यणः संप्रसारणम, अर्थात जब हम इसको अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो मिल जाएगा इक यणः संप्रसारण, अर्थात यण को इक हो जाना। इसके पहले आपने पढ़ा था इको यण सूत्र में कि इक को यण हो रहा था, यहाँ उल्टा हो रहा है कि यण को इक होना संप्रसारण है और इक को यण हो जाना ये आपकी यण संधि थी, लेकिन यण को इक हो जाना यह संप्रसारण है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब यण को इक हो जाए तो ऐसी जब स्थिति प्राप्त हो तो वहां संप्रसारण संज्ञा होती है। यानी इक और यण, आपको पता है यण में य व र ल होते हैं, यानी य व र ल का ई उ री हो जाना ही संप्रसारण है। य व र ल का ई उ री हो जाना संप्रसारण कहलाता है। जैसे आप उदाहरण देख लें, यज धन कत, यह स्थिति बनी हुई है तो इसमें कत प्रत्यय आ गया है, तो ये जो यज है, यज के य को ई आदेश होकर के इष्ट बनता है, शीतकार बप धनकत है, यहाँ वह को उ आदेश होकर के उपतः बनता है। अब आप समझ गए होंगे कि यण को यानी य व र ल को ई उ री हो जाना संप्रसारण है, और इसके पहले आपने पढ़ा था कि इक को यण हो जाना ये यण संधि थी, यानी ई उ री को जहां य व र ल हो रहा था वह यण संधि थी, और जहां य व र ल को ई उ री होगा वहां संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। अगली जो संज्ञा है वह टी संज्ञा है। टी संज्ञा का जो सूत्र होता है वह अचो अंत्यादि टी होता है। जब हम इसको तोड़ लेते हैं तो ये बनता है अचः अंत आदि टी, अर्थात कि अच जो हैं, जितने भी अच किसी शब्द में आए उन अचों के मध्य में जो अंतिम अच हो, अंतिम अच जो है वह जिसके आदि में है उस वर्ण समुदाय की संज्ञा होती है। अर्थात किसी शब्द में जितने भी अच आए उसमें जो अंतिम अच है वह जिसके पूर्व है, अंतिम अच का मतलब स्वर, जो अंतिम स्वर है वह जिस भी वर्ण के पूर्व होगा तो पूर्व आने वाले स्वर और बाद में आने वाले उस वर्ण दोनों की, यानी इस पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण मैंने लिया है, इससे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। एक शब्द है मनस। मनस को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा म अ न अ और स। अब इसमें अच आए हुए हैं, स्वर आए हुए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और इसके बाद कोई स्वर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अचों के मध्य में जो अंतिम अच हो, तो ये अंतिम अच हो गया। कह रहे हैं इस अच, ये जिसके पूर्व में है, यह अच जिसके पूर्व में है, तो ये स के पूर्व में है, तो कह रहे हैं कि इस स की
और इस अंतिम वाले अच की, इन दोनों की संज्ञा हो जाए, यानी कि यहाँ अस की क्या हो जाएगी, की संज्ञा हो जाएगी। एक बार फिर से समझें कि जैसे यह मनस शब्द है, मनस शब्द का जब हम पदच्छेद कर देंगे, स्वर और वर्ण का अलग अलग विभाजन कर देंगे, तो ये हो जाएगा मैं, अ, न, अ और स। अब सूत्र आपका कह रहा है कि किसी भी शब्द में जो भी स्वर आए हैं, जितने भी स्वर आए हैं, एक आए हों, दो आए हों, तीन आए हों, चार आए हों, पांच आए हों, उन सब में जो सबसे बाद वाला स्वर होगा, तो सबसे बाद में ये स्वर है, तो कह रहे हैं कि बाद वाला जो स्वर आया हुआ है वह जिसके पूर्व में है, तो ये स के पूर्व में है, तो कह रहे हैं कि इसकी और इसकी, यानी कि इस दोनों वर्ण समुदाय की, ये जो दो वर्ण हैं, इस वर्ण समुदाय की क्या हो जाए, की संज्ञा हो जाए। दूसरा उदाहरण मैंने दिया, इससे भी आप समझें कि जैसे मैंने ले लिया राजन, तो राजन में क्या हो गया, जब हमने वर्ण का विच्छेद किया, पदच्छेद किया, वर्ण का विच्छेद कर दिया, तो र बना, आ आया, ज आया और अ आया, फिर न आया। अब इसमें एक और दो, ये दो स्वर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि किसी भी शब्द में जितने भी स्वर आएंगे, उनमें जो अंतिम होगा, उन स्वरों में जो अंतिम होगा उस स्वर की, और वह स्वर जिसके पहले आया होगा उस बाण की, अर्थात इन दोनों की क्या हो जाएगी, की संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ अन ये जो है इसकी क्या हो गई, की संज्ञा हो गई। इसी प्रकार मैंने राम शब्द ले लिया, राम शब्द का जब हम बाण विच्छेद कर देंगे तो र, आ, मैं, आ। अब इसमें कह रहे हैं कि जिसमें भी, इसमें भी जो बाण होंगे, जो स्वर होंगे, उसमें जो अंतिम जो स्वर होगा वह स्वर क्या हो जाएगा, टी संज्ञक हो जाएगा। इसके बाद हम अगली संज्ञा देखते हैं, उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा का सूत्र होता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। जब हम इसको तोड़ देंगे तो बन जाता है अल अंत्यात पूर्व उपधा। अल का अर्थ होता है कि पूरा जो वर्ण माला है, जिसमें अल के अंतर्गत स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं, अर्थात कोई भी जो शब्द आएगा उसमें जो अंतिम अल होगा, अल का मतलब बाण, जो अंतिम बाण होगा उसके पूर्व जो भी बाण होगा उस बाण की उपधा संज्ञा हो जाएगी। किसी भी शब्द में जितने भी बाण होंगे, उन बाणों में जो अंतिम बाण होगा उस अंतिम बाण से पहले वाले की उपधा संज्ञा हो जाएगी। जैसे गम है, गम में ग है, अ है, म है और अ है। अब अंतिम आपका जो वर्ण हुआ ये हुआ, तो कह रहे हैं इस अंतिम वर्ण से पूर्व जो आया हुआ है उसकी क्या हो जाए, उपधा संज्ञा हो जाए, तो इस मैं की उपधा संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से राम मैंने लिखा हुआ है, राम में अंतिम वर्ण अ है और इसके पूर्व मैं आया हुआ है, तो यहाँ मैं की उपधा संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से मैंने भिद लिखा हुआ है, भिद में अंतिम वर्ण द आया है और इसके पूर्व ई है जो कि स्वर है, तो इस ई का उपधा संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से मुच है, मुच में अंतिम जो वर्ण है वो च है और इसके पूर्व ऊ आया है, तो ऊ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि यदि किसी शब्द में कोई शब्द ऐसा आता है जिसका अंतिम जो वर्ण होगा उस अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण होगा उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। किसी भी शब्द में
अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसा आगे देखें, अगला जो संज्ञा है वो पद संज्ञा है। पद संज्ञा का सूत्र होता है सुप्तिगंतम पदम। जब हम इसको तोड़ेंगे तो मिल जाएगा सुप्तिंग अंतम पदम, अर्थात ऐसा शब्द जो सुप और तिंग प्रत्यय के अंत वाला हो। सुप और तिंग प्रत्यय के अंत वाला जो शब्द होता है उसकी पद संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय की संख्या 21 होती है और यह शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तिंग प्रत्यय की संख्या 18 होती है और यह धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। सुप और तिंग प्रत्यय के बारे में मैं एक अलग वीडियो आपको बना दूंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सुप प्रत्यय में 21 जो हैं वो कौन कौन से हैं और तिंग प्रत्यय में जो 18 हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। अभी आप ये जान लें कि यहाँ पर जो सुप लिखा हुआ है तो सुप के प्रत्ययों की संख्या 21 होती है और तिंग के प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। सुप जो प्रत्यय होते हैं या प्रातिपदिक अर्थात शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम के साथ प्रयोग होगा, जो भी शब्द होगा प्रातिपदिक होगा उसके साथ, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, सीता, गीता, हरि, अध्यापक, छात्र, जितने भी होंगे इनके साथ, शब्दों के साथ ये सुप प्रत्यय लगेंगे और इन सुप प्रत्ययों से लगकर जो शब्द बनता है उनको हम सुबंत पद कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि राम है, इसमें सुप प्रत्यय राम में लग गया तो ये रामा हो गया, तो ये पद हो गया। हरि, हरि में सुप प्रत्यय लग गया हरि शब्द में तो यह हरि हो गया और इसकी संज्ञा पद की हो गई। ऐसे ही भानु है, भानु में सुप प्रत्यय लग गया तो ये भानु हो गया और इसकी जो संज्ञा थी वह पद संज्ञा हो गई। इसी तरीके से बालिका है तो बालिका में भी सुप प्रत्यय लगा हुआ है तो इसकी भी पद संज्ञा हो जाएगी। अर्थात जितने भी शब्द होंगे शब्दों के साथ सुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तिंग प्रत्यय है, मैंने आपको बता दिया कि तिंग प्रत्यय की संख्या 18 है और इनका प्रयोग धातुओं के साथ होता है। और ऐसे जो शब्द बनते हैं अर्थात तिंग प्रत्यय लग करके जो शब्द बनते हैं वे शब्द तिगंत कहे जाते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में जब हम तिंग प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा पठति। लिख धातु है, इसमें तिंग प्रत्यय लगा देंगे लिखति। क्रीडति, ऐसे गच्छति, शयति, तिष्ठति, ये सारे प्रयोग आपको बन जाते हैं। और चूंकि ये धातुओं के रूप आत्मनेपदी और परस्मैपदी इस दो प्रकार से चलते हैं तो इनकी जो संख्या है इसीलिए मैंने आपको बताया कि 18 होते हैं। तिंग प्रत्यय की संख्या 18 है, ये धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। सुप प्रत्यय की संख्या 21 है और ये शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। और जिन भी शब्द अथवा धातुओं में सुप और तिंग प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, लग जाता है, वे सभी पद संज्ञक हो जाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द अथवा धातुएं जिनके अंत में सुप या तिंग प्रत्यय लगा हुआ हो उनकी पद संज्ञा होती है। आगे हम देखें, अगली जो संज्ञा है संहिता संज्ञा है। संहिता संज्ञा का जो सूत्र है लिखा हुआ है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात सन्निकर्ष का मतलब होता है समीपता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता। वर्ण जब बहुत करीब आ जाएंगे, बहुत समीप आ जाएंगे तो उनकी संहिता संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पो धन अनम, यहाँ ओ और अ अत्यधिक समीप हो गए तो इनकी संहिता होकर के प्रयोग बन गया पौनम। इसी तरीके से रमा धनीश है, ऐसे ही विद्याधन्यालय। जहां भी आपको
वर्ण की समीपता आ जाएगी, वहां पर संहिता संज्ञा हो जाएगी। यहाँ देखें अ और अ बहुत समीप आ गए हैं, तो इनकी अत्यधिक समीपता जो होती है यही संहिता कही जाती है और इन्हीं की संहिता संज्ञा होती है। वर्णों की अत्यधिक जहाँ समीपता होगी, सामीप्य होगा, वह संहिता संज्ञा कही जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र दिया हुआ है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। जब हम इसको तोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कि अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात ऐसा शब्द जो अर्थवान हो। कैसा हो? ऐसा शब्द जो अर्थवत हो, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, वह अधातु हो, लेकिन क्या हो? धातु न हो और प्रत्यय न हो, अर्थात धातु और प्रत्यय से रहित अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर से सुन लें कि धातु और प्रत्यय से रहित अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये आपने प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में जान लिया। अगली संज्ञा है प्रत्यय संज्ञा। प्रत्यय संज्ञा धातु और प्रातिपदिक के बाद जो जुड़ते हैं उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। जो धातु के बाद, प्रातिपदिक के बाद जुड़ करके एक नया शब्द बना दें, एक नए अर्थ की प्रतीति करा दें, वे प्रत्यय कहे जाते हैं। प्रत्यय 5 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तिंग प्रत्यय होता है। ये कृत और तिंग प्रत्यय ये दोनों धातुओं के बाद जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय जैसे कत है, कत्वत्व है, तुमुन है आदि है। तिंग प्रत्यय में जैसे तिप्त, झी, सिप्त, स्थ, निप, वस्मस, इस तरीके से इनकी संख्या कुल 18 है। तीसरा जो प्रत्यय होता है वह सुप प्रत्यय होता है। सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये 3 प्रकार के जो प्रत्यय हैं ये प्रातिपदिक अथवा शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सुप प्रत्यय जैसे सु, ओजस आदि हैं, ये 21 प्रत्यय हैं। स्त्री प्रत्यय में जैसे टाप हो गया, नी हो गया, नीस हो गया। तद्धित प्रत्यय में आड़, मतुप, इन, ये जो प्रत्यय होते हैं ये प्रत्यय किसी शब्द अथवा धातुओं के बाद जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक नया अर्थ, एक नया शब्द बना देते हैं और इन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। जो धातु और प्रातिपदिक के बाद जुड़े, जो धातु और शब्द के बाद जुड़े, वह प्रत्यय कहे जाते हैं। उनकी संज्ञा जो होती है वह प्रत्यय की होती है। प्रत्यय मैंने आपको बता दिया कि 5 प्रकार के हैं। कृत है, तिंग है, सुप है, तद्धित है, स्त्री प्रत्यय है, जिसमें से कृत और तिंग धातुओं के साथ योग करते हैं और सुप, स्त्री और तद्धित ये शब्दों के साथ योग करके एक नया शब्द बनाते हैं।